बाबा बंदा सिंह बहादुर की जयंती पर यमुनानगर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक और अत्याधुनिक संग्रहालय के निर्माण कार्य का भूमि पूजन कर औपचारिक शुरुआत की गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बाबा बंदा सिंह बहादुर की जयंती पर यमुनानगर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक और अत्याधुनिक संग्रहालय के निर्माण कार्य का भूमि पूजन और औपचारिक शुरुआत की, जिसमें केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा और श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने अपने संबोधन में कहा कि देश के गुलाम होते हुए धरती पर अनेकों योद्धाओं ने जन्म लिया। उनकी वीर गाथाओं को लोगों तक पहुंचाकर उन्हें प्रेरित करने की जरूरत है। देखिए, हमको सबको जानकारी होगी ही, बाबा बंदा सिंह बहादुर एक इतिहास के बहुत बड़े वीर सैनिक, समाज सेवी, हमें प्रेरणा देने वाले, देश के लिए सर्वस्व कुर्बान करने वाले, त्याग करने वाले ऐसे महापुरुष हुए हैं जो आज हमारी नई पीढ़ी को शायद उतनी जानकारी जितनी होनी चाहिए अभी नहीं है। संयोग से हरियाणा में उनका बहुत भ्रमण हुआ है, मुगलों से बहुत उन्होंने लड़ाइयाँ की, बाद में राजा बन करके और यहाँ लोहगढ़ स्थान पे जिस स्थान पर हम खड़े हैं, ये स्थान एक किला उस समय होता था 7000 एकड़ में, ये उनकी राजधानी रहा है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बाबा बंदा सिंह के बहादुरी के किस्से लोगों को सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने समाज के लिए अतुलनीय काम किया है। लोहगढ़ साहिब में 20 एकड़ में बाबा बंदा सिंह का शहीदी स्मारक और इसके अलावा म्यूजियम भी बनेगा। साथ ही मार्शल आर्ट और थिएटर भी बनाया जाएगा। 10 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार की तरफ से इस काम के लिए दिए जा रहे हैं। काम शुरू करने के लिए 4 करोड़ रुपए ट्रस्ट के पास आ चुके हैं। जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। अभी तक हरियाणा सरकार की ओर से 10 करोड़ रुपया और जो जनता के बाकी जो भी योगदान मिला है वो सब लगभग 4 करोड़ रुपया हो गया है। काम शुरू करने के लिए पर्याप्त है। ये पूरा प्रकल्प 75 करोड़ रुपए की लागत का बनेगा। तो आगे चल करके इस समय जितनी आवश्यकता होगी समाज भी योगदान करेगा। सरकार की ओर से भी हमको जो ग्रांट मिलेगी, एक बड़ा स्मारक जिसमें नई पीढ़ी को यहाँ प्रेरणा मिले और नई पीढ़ी को उस समय के यानी 18वीं शताब्दी के समकालीन जो भी योद्धा हुए हैं उन सब के यहाँ म्यूजियम, उनकी शिक्षा, उनका इतिहास, ये सब बताया जाएगा। इस परियोजना के पहले चरण के लिए 72 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया जा चुका है। शेष इंटीरियर और डेकोरेशन कार्यों के लिए अलग बजट जारी किया जाएगा। स्मारक का 3D नक्शा और मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। पहले चरण में किले नुमा दीवार, संग्रहालय भवन, भूदृश्यांकन और मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन और संघर्षों पर आधारित सामग्री और सेट डिजाइन किए जाएंगे। यहाँ एक मार्शल आर्ट स्कूल ये भी बनाया जाएगा, जिसके अंदर जैसी मार्शल आर्ट हमने अभी गतका देखा है, गतके के रूप में ऐसे ही नृत्य होता है, जूडो कराटे होता है और दंड होता है, दंड संचालन है, दंड के युद्ध हैं, कई कलाएं हैं, कलरी है दक्षिण का। तो ऐसे उसमें सिखाने के लिए और एक स्थायी व्यवस्था की जाएगी। छात्रों के लिए भी एक अतिथि गृह बनाया जाएगा। आगे जैसे जैसे सुझाव आएगा वैसे वैसे 20 एकड़ जमीन है, पर्याप्त बड़ा एक स्मारक बनेगा। मनोहर लाल खट्टर ने बिहार चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया है और कहा कि नीतीश कुमार के गठबंधन के साथ बिहार में बीजेपी की दोबारा से सरकार बनने जा रही है। हर चुनाव निश्चित रूप से जो हमारे पास समाचार हैं, हम जीतेंगे। जो अलायंस यानी नीतीश कुमार जी का, भारतीय जनता पार्टी का और जो अन्य छोटे दल हैं उनका सबका जो अलायंस है, उन सब के अलायंस के साथ हम सरकार पार्टी की तरफ से नहीं, सरकार ने भी, हमारे रेलवे विभाग ने भी घोषणा की है कि हम स्पेशल ट्रेन चलाएंगे। चुनाव का विषय नहीं है, वो है जैसे चली गई हैं ट्रेन। आज जो छठ पूजा है, ये 3 दिन का 4 दिन का जो उत्सव है, ये 3-4 दिन के उत्सव के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं। और वहाँ जो इतनी दूर लोग गए हैं वो अगर मानो वोट डाल के आते हैं तो ये उनकी अपनी सुविधा है, डाल के आए, वैसे आए, पहले आए, जब आए सो आए। वोट डालने के लिए हम कोई अलग से प्रयत्न करेंगे ऐसा नहीं है। बहरहाल यमुनानगर के भगवानपुर गांव में बाबा बंदा सिंह बहादुर की वीरता और त्याग की गाथा को समर्पित एक विश्व स्तरीय स्मारक और संग्रहालय बनाया जा रहा है, जो भारत के इतिहास में सिख वीरता, राष्ट्रभक्ति और नेतृत्व की अमिट छाप को
कई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम भी बनेगा। राहुल सहजवानी, टोटल न्यूज।